दांत के ऊपर प्रोटेक्टिंग लेयर्स हैं। जब पहली लेयर आपकी शेड ऑफ हो जाती है तो पेशेंट को कंप्लेन होना शुरू होती है हर वक्त ठंडे गर्म की। ये फर्स्ट वार्निंग साइन है। अगर किसी को मुस्तकिल बुनियादों पर ठंडा गर्म महसूस हो रहा है एक रूम टेम्परेचर के पानी पर भी, तब इसका मतलब ये है कि उसकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मुतासर हो चुकी है। अगर तो मुस्तकिल जब भी वो खाना खाता है, जब भी दांत चबाता है, तब उसको दर्द होता है और जैसे ही वो वहाँ की सफाई कर देता है दर्द चला जाता है, दैट मीन्स द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इज गॉन, मीन्स ही हैज सरपास्ड द सेकंड warning that the body has had given him naturally. And for example if the pain persists, मतलब कि अब दांत का दर्द मुस्तकिल तौर पर हो रहा है और जाता भी नहीं है सिवाय दर्द की गोली खाने से, इसका मतलब कि उसकी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी जा चुकी है। ये आप 3 ग्रेडेशंस कर लें दांतों के दर्द की। एनामल कहा जी जाता है बिल्कुल, तो ये लेयर्स हैं। जी बिल्कुल। मुझे बताओ कि अगर हम चलो बात करते हैं ठंडा गर्म लगने से, जो कि इंतहाई कॉमन वो है और अक्सर लोगों को टूथब्रश करने के बाद ठंडा गर्म नहीं लगता, इसके पीछे क्या साइंस है? देखें यूँ है कि एक तो पहली बात तो ये समझ लें कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पर, फॉर एग्जांपल वेरी हॉट या वेरी कोल्ड, इसके ऊपर अगर ठंडा गर्म महसूस हो रहा है देन दैट्स नॉर्मल। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आप गर्म पानी से नहाए तो ठीक है, मगर उबलते पानी से नहाए तो बहुत मुश्किल है। थोड़े ठंडे पानी से नहाए तो शायद अच्छा लगे, मगर बर्फीले पानी से नहाए तो मुश्किल अक्सर चाय नहीं लगती लेकिन ठंडा लगता है, क्या नहीं, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स से अवॉइड वैसे ही करना चाहिए। अच्छा, चाय इसलिए फ्रिज का होता है? जी चाय इसलिए हम इसके चूँकि हम इसके हैबिचुअल हो जाते हैं तो बॉडी कुछ अडेप्टेबिलिटी की तरफ भी चली जाती है। आप उसी बेसिस पे आप इंतहाई उबलता हुआ पानी ले लें वो आपको ज़रूर लगेगा। आप थोड़ा सा ठंडी चीज़ खाएं मसला नहीं है, मगर आप जब आइसक्रीम खाएंगे बिकॉज दैट्स वंस इन अ ब्लू मून आपको बहुत ज़्यादा एकदम से लगती है आइसक्रीम, एंड दैट्स नेचुरल टू हैपन। दैट्स नॉर्मल। यस, बट लेट्स सपोज किसी को रूम टेम्परेचर का पानी भी लग रहा है या किसी को हर वक्त तो हल्की सी भी चाय पी तब भी दर्द हो रहा है, उसमें फिर ये है कि हम लोग पहले उसकी गम हेल्थ देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कैलकुलस रिटेंशन है या प्लाक एक्यूमुलेशन है तो वो एक गम हेल्थ उससे मुतासर हो जाती है, जो कि एक स्पेस क्रिएट कर देती है बिटवीन द टूथ एंड द गम्स, एंड देयरफॉर जब एक्सपोज हो जाता है दांत तो उसके जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स हैं, जो नीचे नर्व्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाती हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील कर रही होती हैं। वजह क्या है इसकी? हम अभी ठंडे गर्म तक ही रहते हैं। नहीं तो एक आम इंसान दिन में अगर 2 मरतबा ब्रश करता है तो उसको नहीं लगना चाहिए ठंडा गर्म? देखें अब वो ब्रश कर कैसे रहा है? जी ब्रश कर कैसे रहा है, सबसे बुनियादी बात जो है ब्रशिंग में ब्रशिंग नहीं बल्कि ब्रशिंग टेक्निक है। अगर तो वो राइट फुल हैंड फोर्सेस से कर रहा है, राइट टाइप ऑफ ब्रश से कर रहा है। ब्रशेस की भी टाइप्स हैं, आप देखें मीडियम, हार्ड, सॉफ्ट। हम सजेस्ट करते हैं कि हर साउंड बंदा, जो हेल्दी बंदा है, जो हेल्दी इंडिविजुअल है, वो हमेशा मीडियम टूथब्रश ले और एक मीडियम हैंड फोर्सेस से वो ब्रश किया करे। अगर तो फॉर एग्जांपल उसने हार्ड टूथब्रश लिया हुआ है या उसके हैंड फोर्सेस बहुत अग्रेसिव हैं तो वो खुद ही अपनी एनामल को शेड ऑफ कर रहा है। और तो और हमेशा 2.5 मंथ्स में वो अपना टूथब्रश चेंज कर ले, बिकॉज टूथब्रश की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है उसके ब्रिसल्स की, जो कि 2 से 2.5 महीने में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद से बंदा फिर फोर्स एक्सर्ट ज़्यादा करना शुरू कर देता है। सो इन द लॉन्गर रन फिर उसको ये इश्यूज़ आ जाते हैं। अगर प्लाक एक्यूमुलेशन है तो वो अपनी सफाई करवाए और अच्छे से ब्रशिंग किया करे और अच्छे से फ्लॉस किया करे। प्लाक एक्यूमुलेशन इन द लॉन्गर रन सेंसिटिविटी ज़रूर कॉज कर देती है, क्योंकि क्या वो गम और टीथ के बीच में जगह बनाना शुरू कर देती है। एग्जैक्टली। और ये आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे बहुत स्लो प्रोसेस है, हर चीज़ बॉडी में बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा सजेस्ट करते हैं कि जी आप लाजमी साल में 2 मरतबा कम से कम डेंटिस्ट के पास जाएं, ताकि वो वक्त से पहले किसी मसले को पकड़ ले या मसले को भांप ले। अच्छा, इसी पे मैं रखती हूँ। अब आपको लग रहा है कि सेंसिटिविटी हो रही है, तो क्या सफाई का ख्याल रखने से, अभी हम डेंटिस्ट के पास नहीं गए, अभी हम घर पर हैं, तो अगर फ्लॉसिंग करें, सुबह ब्रशिंग प्रॉपर, जैसे आप कह रहे हैं कि मीडियम स्ट्रेंथ का, मीडियम ब्रिसल्स वाला करें, तो क्या इससे सेंसिटिविटी में कमी आ सकती है? वो अपने जो मसले बढ़ने से ज़रूर शायद रोक लेगा, मगर जो मसला पहले से मौजूद है वो उसका कोई सोल्यूशन नहीं कर रहा। उस मसले को सॉल्व करने के लिए उसको लाजमी डेंटिस्ट के पास जाके अपनी यूँ कह लीजिए गाड़ी 0 मीटर करानी पड़ेगी। अच्छा, अब गाड़ी 0 मीटर कैसे होती है? अब मैं चली गई डेंटिस्ट के पास क्योंकि मुझे ठंडा गर्म लग रहा है, व्हाट विल द डेंटिस्ट डू? द डेंटिस्ट वुड डू योर स्केलिंग फॉर दिस। वो जहाँ प्लाक रिटेंशन एक्यूमुलेशन है वो उन एरियाज़ को वाइप ऑफ करेगा, उधर से प्लाक को रिमूव करेगा, एंड ओवर टाइम जो है वो गम्स हील होंगे, गम्स वापस अपनी जगह पर वापस जाएंगे, तो वो जो एक्सपोज्ड टूथ स्ट्रक्चर्स थे वो दोबारा से शेड ऑफ छुप जाएंगे। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमने स्केलिंग करवाई तो हमें लग रहा है सारे दांत हिल गए हैं या लूज हो गए हैं, वो क्यों होता है? वो ऐसे होता है कि ये एक मिसनोमर है। होता क्या है कि बहुत अरसे तक अगर कहीं पे प्लाक एक्यूमुलेशन रहे और बहुत अरसे तक वो फासला जो है वो बढ़ता चला जाए, तो बेसिकली प्लाक जो है, कैलकुलस जो है, वो आपकी बोन रिजॉर्प्शन कॉज करता रहता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि उसके अराउंड जो है बोन रिजॉर्ब हो चुकी होती है, वेयर एज वो प्लाक के जो स्टोन्स बन चुके होते हैं उनकी सपोर्ट के ऊपर दांत खड़ा हुआ होता है।
तो बज़ाहिर तो इंसान को ये लगता है कि जी जब मैंने सफाई करवाई तो उस वजह से दांत हिलना शुरू हो गए, मगर एक्चुअली वो दांत एक गंदगी के जो है वो ढेर की वजह से वहाँ पे जमे खड़े हुए थे, जो किसी सूरत खड़े रहने नहीं चाहिए थे। इसलिए हम जब वो गंदगी का ढेर, थैंक्स टू गंदगी, नॉट थैंक्स टू गंदगी, ये एक यूं कह लीजिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज, तो आई वुड नॉट यूज दीज वर्ड्स फॉर इट। एज अ डेंटिस्ट तो कभी भी इसको जी ब्लेसिंग जी ना कहो। जी जी, ये आप यूं कह लीजिए कि आपके मुंह में एक बैक्टीरियल हब है। अच्छा, फिर ये अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कहते हैं जी ओरल हेल्थ से ही आपकी हेल्थ का एग्जैक्टली ताल्लुक जी, होता है। बिल्कुल। इस पे ज़रूर रोशनी डालो जी, कि अगर बिल्कुल। आपके प्लाक है जिसको हमने सीरियसली नहीं लिया, वो जिंदगी भर, कोई अक्सर लोग तो जिंदगी भर स्केलिंग जी, नहीं कराई बिल्कुल, होती है उन्होंने, बिल्कुल। बस ये कहते रहते हैं कि ठंडा गर्म लग रहा है तो आइसक्रीम खाना छोड़ दिया, जी, ठंडा जी, पानी जी, पीना छोड़ दिया। हाउ डज इट अफेक्ट अदर बॉडी ऑफ ऑर्गन्स? कोर्स। देखें, एक बहुत ही बेसिक सा प्रिंसिपल समझने की, फ़र्ज़ कीजिए आपके घर के बाहर अगर कुछ गंदगी जमा हुई हुई है और आप बाहर से अपने घर के अंदर जाएंगे तो वो गंद कचरा आप अपने जूतों समेत घर के अंदर लेते जाएंगे। दांत भी जो है वो जिस्म का दरवाज़ा है। आप जो कुछ भी दांतों के ऊपर जमा हुआ होगा, आप जो खाना खाएंगे, जो पानी पिएंगे, आप उस गंदगी को खुद ही अपने पेट पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और इससे फिर इवेंचुअली सारी हेल्थ मुतासर होती है। मुझे बताओ जी। कि दूसरे टॉपिक पे बात जाऊंगी, जी, मैं दांतों के ठंडे गर्म पर ही हूँ, ज़रूर ज़रूर। क्योंकि ये वो चीज़ है जो आई एम श्योर आप लोग, बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, अक्सर होता है महसूस। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एक दांत में ठंडा गर्म लग रहा है, यस। उसका क्या रीज़न है? क्या Yes. वाकई सिर्फ एक दांत में ही प्लाक Yes. एक्यूमुलेशन हो रही होती है? नहीं, हम लोग जनरलाइज सेंसिटिविटी और लोकलाइज सेंसिटिविटी इनको अलग अलग डील करते हैं। जनरलाइज सेंसिटिविटी में तो हम यूजुअली यही रिड्यूस करते हैं कि प्लाक एक्यूमुलेशन की वजह से, या उसकी गम है तो फिर हम असेस करते हैं, या उसकी ब्रशिंग टेक्निक्स असेस करते हैं। बट जब हम लोकलाइज्ड सेंसिटिविटी की बात करते हैं, किसी एक मखसूस दांत के ऊपर हो रही होती है, तो अक्सर ये होता है कि दांत में कोई कैविटी है, डिके है, या फिर उस दांत को किसी किस्म का ट्रॉमा है, जिससे उसकी वो प्रोटेक्टिव लेयर्स, ट्रॉमा फॉर एग्जांपल कोई अगर जो है वो पेन चबाता है, कोई नाखून चबाता है, या कोई ढक्कन बोतल का किसी दांत से खोल लेता है, या गॉड फॉरबिड किसी वजह से कोई हड्डी चबाने से या किसी वजह से उसके दांत अंदर से क्रैक हो गया, उसको ट्रॉमा पहुंच गया, तो फिर उसकी वो प्रोटेक्टिव लेयर्स जो है वो मुतासर हुई है, इस वजह से वहाँ पर। अब आते हैं दूसरा, अब एक दांत का दर्द का तो आपने बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया कि वो प्लाक की वजह से। दूसरा, और कौन से कॉमन दांतों के दर्द हैं जो आपने कहा कि दूसरी प्रोटेक्टिव लेयर को भी? जी, वही जब एक कैविटी अपने, अब हम कैविटी की बात कर रहे हैं, जब कैविटी प्रोग्रेस कर जाए, कैविटी इनिशियल फेजेस में होगी तो फर्स्ट लेयर को हटाएगी, देन वो सेकंड लेयर को हटाएगी, एंड देन वो थर्ड लेयर को हटाएगी, यूँ समझ लीजिए। तो जब एक कैविटी प्रोग्रेस कर जाती है, दांत का दर्द अपनी इंटेंसिटी में, अपने मैग्नीट्यूड में बढ़ता चला जाता है। पहले तो ये ठंडा गर्म से लगता है, फिर ये होता है कि जब दांत चबाया, कुछ खाया, तब दर्द हुआ, और फिर आखिरी स्टेज ये आती है कि जी मुस्तकिल दर्द हो रहा है। जी, एंड दैट इज व्हेन यू हैव सरपास्ड ऑल द लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन। किस पॉइंट पे आपको बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखें जी, एक कॉन्सेप्ट है निप द इविल इन द बड, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। वक्त पे लगा हुआ टाका जो इसलिए तो डेंटिस्ट्री पे बिल्कुल सादक आता है, क्योंकि आप जो छोटी सी कैविटी चंद हजार रुपए में रिमूव हो सकती थी, उसका आप 30,000 रुपए का रूट कैनाल कराते हैं जाके। बिल्कुल, आपने अपना वक्त गुजारने से खर्चा बढ़ाया, अपना दांत गवाया, अपनी तकलीफ बढ़ाई। जी जी, और अपनी तकलीफ बढ़ाई। और तो और एक बात सबसे ज्यादा जरूरी समझने की है कि एक मरतबा दांत का हिस्सा जो गायब हो गया, खत्म हो गया, डेंटिस्ट ने आपको वो लौटा के नहीं देना है, वो एक आर्टिफिशियल मीन से वो फिलिंग करेगा, जो कुदरती तौर पे आपको मिला था, सो वो अब चला गया। डेंटिस्ट्री में डेंटल टिश्यू रिपेयरेबल टिश्यू नहीं है। किसी की हड्डी टूट जाती है, हड्डी फिर से खुद बन जाएगी, पेट खराब हो गया जी, सर में दर्द हो रहा है, खुद से ठीक हो जाएगा, पर दांत ठीक नहीं होगा, और ना उसके लिए कोई दवा होती है। बचाएं जी बिल्कुल, द अर्लियर टू द डेंटिस्ट द बेटर। हाँ, अच्छा, ये आप जैसे जो आम पेन किलर्स होती हैं, लोग घर में फांकते रहते हैं, ये हमारी किडनीज को वाकई खराब करती हैं? ऑफ कोर्स, कभी भी पेन किलर के लिए सिर्फ कहा जाता है कि जब दर्द की शिद्दत आपके इख्तियार, आपके कंट्रोल से बाहर चली जाए, सिर्फ तब आप पेन किलर लें। और तो और हमेशा पेन किलर जो है 8 आवर गैप से ली जाए, और कभी भी खाली पेट ना ली जाए। मगर समझने की ज़रूरत यह है कि पेन किलर कोई हल नहीं है, कोई इलाज नहीं है, जाना पड़ेगा। जी, जाना हर हाल में जाना पड़ेगा। पेन किलर तो आप यूँ समझ लीजिए कि फ़र्ज़ कीजिए कि दीवार में सीपेज है और आप जो है वो सामने पर्दा लगा दें, उससे सीपेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप अपने आप को जो है वो तसल्ली दे रहे हैं कि मुझे नज़र नहीं आ रही, जबकि पीछे दीवार मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होती चली जाएगी। तो पेन किलर का कॉन्सेप्ट सिर्फ उस वक्त के लिए है कि जब तक आपको डेंटल क्लिनिक पहुंचने तक का फासला कवर करना है, सिर्फ उतने वक्त के लिए पेन किलर होती है, मुस्तकिल बुनियादों के लिए पेन किलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, तो एक तो आपने रीज़न बता दिया कि दांत का दर्द हमारी प्लैक एक्यूमुलेशन की वजह से होता है, दूसरा डिके हो सकता है, इसके अलावा आपने कहा कि अगर ट्रॉमा है, चोट लग गई है, कुछ खाने में आपने,
क्या हमारी गम हेल्थ की वजह से भी दांतों का दर्द होता है? एग्जैक्टली गम हेल्थ की वजह से इवेंचुअली आपको दांतों का दर्द होगा। वही जैसे मैंने आपको बताया कि वो फासला आ जाएगा तो वो टूथ सरफेस एक्सपोज हो जाएगा, एक्सपोज होंगी। अच्छा, दांत का दर्द होता ही तब है जब कुछ एक्सपोज हो रहा ऑफ कोर्स। प्रिवेंशन की बात करते हैं कि एक आम जिंदगी में हम कौन सी लाइफस्टाइल चेंजेस या ओरल हेल्थ को हम मेंटेन करने के लिए हम क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल इज द राइटफुल टेक्निक टू ब्रश। ये सीखने के लिए बहुत बताइए वो क्या है? बहुत इजी है, इस वक्त डेमोंस्ट्रेट करना मुश्किल नहीं, आप ये बता देना कि अगर YouTube पे दस्तियाब है। यस एग्जैक्टली, मैं कहने वाला था कि YouTube पर इसकी वीडियोस दस्तियाब हैं। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपने ये ब्रश करते हुए ये ध्यान रखना है कि क्या आपने अपने हर दांत की हर दीवार साफ कर लिया है कि नहीं। बस इतनी सी बात सिर्फ सोच के आपने करनी है। हर दांत की हर दीवार साफ हुई है कि नहीं, बैक साइड। यस ऑफ कोर्स। और हम सिर्फ आगे एग्जैक्टली। और आप ये देखें कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले दांत कौन से होते हैं? पीछे के दांत होते हैं, मगर सबसे ज्यादा सफाई में कम होने वाले दांत कौन से होते हैं? हम आगे के दांत रगड़ते रहते हैं क्योंकि हमें नजर आते हैं सारा। मुझे बताओ, अरे पीछे के दांत साफ करने के लिए तो इट्स नॉट इजी। It is very easy, but it's just about your habit. It's just about developing a habit. And the technique. How important is to clean your tongue? Very important because एक जो भी आप खाना खाते हैं उसकी एक फिल्म सी बन जाती है आपकी ज़बान के ऊपर, और वो यस, और वो एक बैक्टीरियल ग्रोथ का हब बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हेलिटोसिस होता है। हेलिटोसिस मींस बैड ब्रेथ। मुंह से आने वाली बदबू का असल सबब ही वो जबान के ऊपर जमा हुआ खाना की वो तय होती है। और लोग दांत रगड़ लेते हैं, जबान छोड़ देते हैं। जबान हमेशा जब भी वो ब्रश करें, एक तो हर खाने के बाद ब्रश करना और जबान साफ करना। हर खाने के बाद? तो अच्छी बात यही होगी कि लेकिन आपको अच्छा, हाउ इम्पोर्टेंट इज टू ब्रश योर टीथ एट नाइट? वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर किसी वक्त कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसकी नेग्लिजेंस शायद बर्दाश्त हो सके, मगर सोने से पहले की नेग्लिजेंस जो है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। और हम आमतौर पे कुछ ना कुछ खा के फिर बस नींद आ गई तो सो गए। देखिए, हमें ये समझना होगा कि ये सारा जो है वो एक केमिकल इरोजन का गेम है। अब जो भी पीएच लेवल मुंह का होगा वो दांतों के ऊपर असरअंदाज होगा। अब आप ये देखें कि 8 से 9 घंटे इंसान सोता है, अगर कुछ वो खा के सो गया तो उसके अंदर के जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, केमिकल जो उसी मेटाबॉलिज्म चल रहा है, वो इतने अरसे तक इन एक्शन रहेगा। और हमेशा जो कैविटी डेवलप होती है वो ओवरनाइट नेग्लिजेंस की वजह से ही होती है। तो रात सोने से पहले ब्रश को मैंडेटरी समझा जाए।